लोगों के खाते में पैसे डाले। अब ये चस्का लगा हुआ है लोगों को पैसे दे करके वोट लेने का, वोट चोरी करने का। तो ये चस्का अब इनका लगा है, तो जो चीज का चस्का लग जाता है वो बार बार करते हैं। रोजगार दे दो महिलाओं को, जो भूखमरी आत्महत्या परिवार कर रहा है तो उसको रोजगार दे दो। नीट के बेटी के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी का समय ये है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट चोरी का चस्का लग चुका है और यही वजह है कि बार बार महिलाओं के खाते में पैसे भेज रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कहा जा रहा है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के द्वारा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जो 10,000 रुपए देने की योजना की शुरुआत की थी, उसी की एक बड़ी किस्त आज जारी की गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार को वोट चोरी का चस्का लग गया है और वह देख चुके हैं कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान उनका यह फॉर्मूला सुपरहिट रहा है, तो यह वही काम कर रहे हैं, फिर से पैसा दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। अच्छा, बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। हमने पहले भी कहा कि वोट चोरी करने का फॉर्मूला इन लोग का सक्सेस हुआ है, लोगों के खाते में पैसे डाले हैं। अब ये चस्का लगा हुआ है लोगों को पैसे दे करके वोट लेने का, वोट चोरी करने का। तो ये चस्का अब इनका लगा है, तो जो चीज का चस्का लग जाता है वो बार बार करते हैं। ये उनके मदद करने से कोई मतलब नहीं है। उनको उनसे अपने तरफ वोट पाने का प्रक्रिया है। 2 लाख से क्या होगा, रोजगार दे दो ना। बिहार में रोजगार का तो अवसर है नहीं, तो रोजगार दे दो महिलाओं को, जो भूखमरी आत्महत्या परिवार कर रहा है तो उसको रोजगार दे दो। कब तक आप उनको मुआवजा पर जिलाओ? लोजपा रामविलास की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि दलितों का अपमान हुआ है। राजेश राम जी, आप कैसे देख रहे हैं? सदन में भी हंगामा किया जा रहा है, सड़क पे भी उतरा जा रहा है। देखिए, बोलने में और करने में अंतर है। पूरे पूरे बिहार में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। कई गो घटना पर हुए हैं, कई गो कितनी बलात्कार की घटना हुई। नीट के बेटी के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उनके साथ तो उनको न्याय के साथ दिलाने के लिए खड़ा रहना चाहिए। अभी का समय ये है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा, तो उस पर उनको प्रतिक्रिया आना चाहिए। दलित है, उनकी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। बीजेपी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री असफल है महिलाओं को सुरक्षा देने में। ये तो जग जाहिर है ना। महिलाओं के जाके हालत देखिए किस हालत में, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। ये तो मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए और सवाल उनसे होना चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सही मायने में लोगों की मदद करना चाहते तो रोजगार सृजन पर ध्यान देते, रोजगार के लिए फैक्ट्रियां खोलते, पैसा किसी को नहीं दे देते कि पैसा ले लो, बात ऐसे ही हो जाएगी। तो सीधे तौर पर समझिए राजेश राम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, उसी दौरान आरजेडी के विधायक के द्वारा जिस तरह की जो बात कही गई रामविलास पासवान को लेकर के, उसको लेकर के हमने देखा कि कैसे लोजपा रामविलास के जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सड़क पर भी उतरे थे, तुलसी यादव का पुतला फूका था। इसके बाद हमने यह भी देखा कि किस तरह से जो सदन के भीतर भी दलितों के अपमान का मुद्दा उठ रहा है। तो ऐसे में राजेश राम ने कहा कि मुद्दा उठाना अलग बात होता है, सही मायने में काम करना अलग जगह होता है। अगर सही मायने में काम करना था तो नीट छात्रा वाला जो प्रकरण था उस पर बोलते, अलग अलग जगह जाते, लेकिन यह सही राजनीति को नहीं दिखाता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।